नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल वॉच अल्ट्रा एप्पल की अब तक की सबसे केपेबल स्मार्ट वॉच है जिसमें हमें काफ़ी सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा के लिए 15 कमाल के टिप्स, ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा में आने वाले सबसे बड़े चेंज यानी कि एक्शन बटन के बारे में। आप अपने आईफोन में एप्पल वॉच ऐप में जाके यहाँ पर एप्पल वॉच सेटिंग में इस एक्शन बटन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्शन बटन का ये ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं एक्शन बटन की। यहाँ पर सबसे ऊपर इस ऑप्शन पर टैप करके आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी एप्पल वॉच के एक्शन बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होना चाहिए। यहाँ से आप एक्शन बटन को वर्कआउट ओपन करने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है, या फिर आप स्टॉपवॉच को, वे पॉइंट को, बैक ट्रैक फीचर को, डाइव ऐप को या फिर टॉर्च को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक्शन बटन के लिए। इस दूसरे ऑप्शन में आप उस ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप अपने एक्शन बटन के एक्शन को करने के लिए यूज करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर आप वर्कआउट करने के लिए सिर्फ एप्पल की नेटिव वर्कआउट ऐप को ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ वर्कआउट ऐप का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आप यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि वर्क आउटडोर ऐप को भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर पाएं। यहाँ पर इस तीसरे ऑप्शन से आप इस बात को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जब भी आप अपने एक्शन बटन को पहली बार प्रेस करते हैं तो क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप वर्कआउट को ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं जब आप एक्शन बटन को पहली बार प्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पर ओपन वर्कआउट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा के एक्शन बटन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिफरेंट एक्शंस को करने के लिए। अगर आप अपनी एप्पल वॉच में सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर वर्कआउट सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो बड़ी ही यूजफुल सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली सेटिंग है यहाँ पर प्रिसीजन स्टार्ट। अगर आप इस प्रिसीजन स्टार्ट वाले इस टॉगल को ऑन कर देते हैं तो आपको जो वर्कआउट के स्टार्ट में जो 3 सेकंड का काउंटडाउन टाइमर देखने को मिलता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी वर्कआउट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वर्कआउट ऐप ओपन हो जाएगा। अब जब आप उस वर्कआउट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्पल वॉच के एक्शन बटन को प्रेस करके वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एप्पल वॉच की स्क्रीन पर राइट स्वाइप करके स्टार्ट बटन पर टैप करके वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी सेटिंग जो यहाँ पर हमें वर्कआउट सेटिंग में ही देखने को मिलती है वो है फ्यूअर जीपीएस एंड हार्ट रेट रीडिंग की। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आउटडोर वॉकिंग, रनिंग और हाइकिंग वर्कआउट्स में आपकी एप्पल वॉच कम जीपीएस और हार्ट रेट रिकॉर्डिंग लेती है। इस रीडिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करने से आप लॉन्ग वर्कआउट्स में अपनी एप्पल वॉच की बैटरी लाइफ को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जब आप इस मोड को ऑन करते हैं तो आपकी एप्पल वॉच हर 1 मिनट में हार्ट रेट रीडिंग लेती है और हर 2 मिनट में जीपीएस रीडिंग लेती है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा की यहाँ पर बैटरी को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं वर्कआउट्स में तो आप यहाँ पर इस फ्यूअर जीपीएस एंड हार्ट रेट रीडिंग वाले इस टॉगल को ऑन कर सकते हैं। वॉच ओएस 9 के बाद हमें अपनी एप्पल वॉच में अब एडवांस रनिंग मैट्रिक्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर अपनी किसी वर्कआउट की डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर इस शो मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके हम अपनी वर्कआउट की डिटेल देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर वॉच ओएस 9 के बाद हमें रनिंग पावर देखने को मिलती है, केडेंस देखने को मिलती है, वर्टिकल ऑसिलेशन देखने को मिलता है, ग्राउंड कांटेक्ट टाइम देखने को मिलता है और स्ट्राइड लेंथ भी देखने को मिलती है अपने रनिंग वर्कआउट्स में। पहले हमें इस तरीके के एडवांस मैट्रिक्स को देखने के लिए चेस्ट हार्ट रेट मॉनिटर या फिर फुटपॉड का यूज करना पड़ता था। एप्पल वॉच अल्ट्रा के साथ अब आप रिक्रिएशनल अंडर वाटर एक्टिविटीज जैसे कि स्नॉर्कलिंग, अंडर वाटर पूल स्विम्स और शैलो फ्री डाइविंग में डेप्थ ऐप की मदद से आप डेप्थ, वाटर टेम्परेचर और अपने सेशन की मैक्सिमम डेप्थ को देख सकते हैं। एप्पल वॉच की कंपास की मदद से अब आप अपनी एप्पल वॉच में वे पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं और उस वे पॉइंट पर वापस जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी कार को कहीं पर पार्क किया है तो आप उस लोकेशन का वे पॉइंट सेट करके उसको कार का लेबल दे सकते हैं। बाद में जब आपको अपनी कार को ढूंढना हो तो आप उस वे पॉइंट फीचर को यूज करके अपनी कार पे वापस जा सकते हैं। एप्पल वॉच अल्ट्रा में अब आप बैक ट्रैक फीचर को यूज कर सकते हैं अगर आप किसी नए रूट पर जा रहे हैं और आप उस रूट पर वापस आना चाहते हैं तो इस फीचर में आप कंपास की मदद से अपने रूट पर वापस आ सकते हैं। ये बैक ट्रैक फीचर एप्पल वॉच सीरीज 6 और उसके बाद के वेरिएंट्स में काम करता है। एप्पल वॉच अल्ट्रा के साथ आपको ये एक्सक्लूसिव वॉच फेस देखने को मिलता है जो कि है वे फाइंडर वॉच फेस। इस वे फाइंडर वॉच फेस में आपको लाइव कंपास देखने को मिलता है। इसके अलावा इस वॉच फेस में 2 चीजें मुझे काफी अच्छी लगती हैं। पहला है कि इस वॉच फेस में हमें बाकी किसी भी एप्पल वॉच फेस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो आप इस वॉच फेस पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस वॉच फेस पे मुझे यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, टेम्परेचर, वर्कआउट डिटेल, स्टेप्स,
अलार्म, टाइमर, डिजिटल टाइम और यहाँ पर डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस को ऐड कर सकते हैं इस वेव फाइंडर वॉच फेस में। दूसरी चीज़ जो मुझे इस वॉच फेस में अच्छी लगती है वो है कि हम अपने एप्पल वॉच के डिजिटल क्राउन को इस तरीके से मूव करके इस वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं इस कलरफुल मोड से रेड स्क्रीन पर। रात के समय में ये रेड स्क्रीन काफी कूल लगता है और यहाँ पर इस मोड में बैटरी भी थोड़ी कम यूटिलाइज होती है। iOS 16 और watchOS 9 के बाद अब आप फोकस मोड के साथ अपनी एप्पल वॉच की स्क्रीन को भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग में यहाँ पर फोकस सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फोकस मोड में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये कस्टमाइज स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप अपने एप्पल वॉच की स्क्रीन को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं फोकस मोड के साथ। मैंने यहाँ पर इस वर्क फोकस में एप्पल वॉच में ये वाला स्क्रीन डाला हुआ है। अब जब मैं अपने आईफोन में या किसी भी एप्पल डिवाइस में यहाँ पर वर्क फोकस मोड ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी एप्पल वॉच का फेस यहाँ पर चेंज हो गया है उस फेस में जो मैंने यहाँ पर अपने वर्क फोकस मोड में लिंक किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट फोकस मोड में अपने एप्पल वॉच की स्क्रीन को भी आप लिंक कर सकते हैं। एप्पल वॉच अल्ट्रा में अब हमें सेफ्टी से रिलेटेड एक फीचर देखने को मिलता है जो कि है सायरन। जब हम अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा के एक्शन बटन को प्रेस करते हैं और उसके बाद इस एक्शन बटन को और साइड बटन को एक साथ प्रेस करके रखते हैं तो हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सायरन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके सायरन को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सायरन आपको इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी काम आ सकता है और इसकी आवाज़ काफ़ी लाउड है। इस सायरन की कमाल की बात यह है कि इसकी साउंड आपको काफ़ी दूर से सुनाई देती है। आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि मेरे एप्पल वॉच का सायरन कितनी दूर से यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो ये फीचर इमरजेंसी सिचुएशन में आपके काफ़ी काम आ सकता है। एप्पल वॉच अल्ट्रा में अब हमें क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी देखने को मिलता है। इसमें हमारी एप्पल वॉच अल्ट्रा हमारे सेंसर के डेटा को यूज़ करती है क्रैश को डिटेक्ट करने के लिए। अगर आप इस क्रैश डिटेक्शन फीचर को अपनी एप्पल वॉच में इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आपको यहाँ पर इस इमरजेंसी SOS वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये क्रैश डिटेक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है कॉल आफ्टर सीरियस क्रैश। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देते हैं तो आपके एप्पल वॉच का क्रैश डिटेक्शन फीचर यहाँ पर इनेबल हो जाता है। क्रैश डिटेक्शन के साथ साथ ही हमें यहाँ पर फॉल डिटेक्शन का फीचर भी देखने को मिलता है। अगर आपके पास एप्पल वॉच SE, एप्पल वॉच सीरीज 4 या फिर उसके बाद की कोई एप्पल वॉच है और अगर आप उसको पहनने के बाद कहीं जोर से गिर जाते हैं तो आपको अपनी वॉच में एक टैप फील होगा और आपकी वॉच एक अलार्म देगी और आपको अपने वॉच की स्क्रीन पे ये टेक्स्ट देखने को मिलेगा कि इट लुक्स लाइक यू हैव टेकन अ हार्ड फॉल। यहाँ से अगर आप इमरजेंसी SOS वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी वॉच यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट कर देगी और अगर आप यहाँ पर आई एम ओके वाले इस ऑप्शन को टैप कर देते हैं तो आपकी वॉच का ये अलर्ट यहाँ पर डिसमिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एप्पल वॉच में फॉल डिटेक्शन फीचर को भी यूज कर सकते हैं। एप्पल वॉच अल्ट्रा के साथ अब हमें यहाँ पर एडवांस स्लीप ट्रैकिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पर अब हम अपनी हेल्थ ऐप में अपनी डिफरेंट स्लीप साइकिल को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अपनी स्लीप डेटा में शो मोर स्लीप डेटा वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्लीप साइकिल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अवेक टाइम, रैम स्लीप, कोर स्लीप और डीप स्लीप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर इस आई बटन के ऊपर टैप करके इन ऑप्शन के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि इन ऑप्शंस का यहाँ पर क्या मतलब है। एडवांस स्लीप डेटा के साथ साथ यहाँ पर अब हमें एप्पल वॉच अल्ट्रा में रिस्ट टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। एप्पल वॉच सीरीज 8 और एप्पल वॉच अल्ट्रा में हमें दो टेम्परेचर सेंसर्स देखने को मिलते हैं। पहला इस बैक क्रिस्टल में और दूसरा डिस्प्ले के नीचे। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी एप्पल वॉच हर 5 सेकंड में टेम्परेचर की रीडिंग लेती है। अगर हम यहाँ पर अपनी हेल्थ ऐप में जाते हैं तो यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर रिस्ट टेम्परेचर देख सकते हैं। आप अपनी एप्पल वॉच की मदद से अब अपने आईफोन और मैक को बड़ी ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। जब आप इस फीचर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तब अगर आपने अपनी एप्पल वॉच को पहना होगा तो आपका मैक अपने आप ही अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट तरीका है अपने एप्पल डिवाइस को अनलॉक करने का। तो दोस्तों ये थे एप्पल वॉच अल्ट्रा से रिलेटेड बड़े ही कमाल के फीचर्स, टिप्स और ट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप ऐसे ही एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।